हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स हैं तो तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की क्लास में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 1 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने रेंसिडिटी और कोरोजन, डाइल्यूशन और कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 6 से 7 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का आप मान के चलिए। तो 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड और बेस जो टॉपिक है, ये आपने अपनी 8th क्लास में भी पढ़ा है। एसिड और बेस के बारे में आप जानते भी हैं, तो जो हम जानते हैं उसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स जो होते हैं, हिंदी में इनको कहा जाता है अम्ल, मालूम है आप सभी को। एसिड्स की क्वालिटीज की बात करें तो देखिए, कुछ पदार्थ जो होते हैं एसिड्स के बारे में हम जानते हैं कि जैसे नींबू में एसिड होता है, इमली में एसिड होता है, ठीक है। अब टमाटर में एसिड होता है। तो एसिड्स के बारे में हम बात करें तो इनकी जो क्वालिटीज हैं, उसमें सबसे पहली बात ये कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड की बात करें, जैसे कि नींबू में सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है सिरके या विनेगर के अंदर, जानते हैं आप सभी, ठीक है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। और एक और तरीका जो कि आपने पढ़ रखा है कि कौन से लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं। तो एसिड्स जो है ना, हिंदी में इसको आप कह रहे हैं अम्ल। तो एसिड्स क्या करते हैं, कौन से लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, वो वैसे तो हमें याद हो जाता है, फिर भी उसकी भी एक ट्रिक याद कर लेते हैं कि दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो एसिड को आप अम्ल कह रहे हैं। अम्ल से आप एक वर्ड याद कर लीजिए, अनल या अनिल के नाम से कैसे भी याद कर लीजिए। अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल। अब आप भूलेंगे नहीं, बच गया जो बेस के लिए हो जाएगा, लाल वाला नीला हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स के कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे लेमन, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन, कोई भी एक एसिड का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ आपको। इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलअप्स भी आपसे पूछे जाएंगे। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इमली, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टोमेटो जो कॉमन हम यूज में लेते हैं, उसमें होता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। चलिए, ये तो बात हो गई एसिड्स के बारे में, ये याद हो जाएगी। अनिल या अनल याद कर लो, इससे याद रहेगा आपको कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, और इतना तो हमें याद रहता है कि एसिड्स को हम अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं बेस या क्षार के बारे में। बेस या क्षार, ये टॉपिक नंबर 1 एंड 2, बेसिस, ठीक है। बेस की बात करते हैं। बेस जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो बेस स्वाद में कैसे होंगे? कॉमन बेस जो हम डेली यूज लेते हैं, जैसे हमारा सोप जिससे हम नहाते हैं, वो क्या है? बेसिक नेचर का होता है। तो देखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, तो स्वाद में कड़वे होंगे। अगली बात करते हैं, तो छूने पर कैसे लगते हैं? ये छूने पर चिकने लगते हैं, तो दे आर सोपी टू टच, दे आर सोपी टू टच, चिकने, साबुन जैसे चिकने होते हैं। और अब जब हमने ये अनिल याद कर लिया, तो बच गया वो किसके लिए आ जाएगा? क्षार या बेस के लिए। तो क्या हो जाएगा? दे टर्न, या ब्लू से रेड हो रहा था तो अब हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब ये लिटमस क्या है, इसको भी पढ़ते हैं। एग्जांपल्स की बात करें बेस की, तो KOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जांपल हैं, बेस के एग्जांपल हैं। क्लियर हो गया? 1 बाय 1 और हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और ये टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, यहाँ तक जब हम आ गए, तो ये लिटमस क्या चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, लिटमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर क्या है? देखो, देखकर हमको पता नहीं चलता कि दिया गया जो सॉल्यूशन है या जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है।
ठीक है ना। अब पता कैसे लगाएं कि वो एसिड है या बेस है? तो इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, ये हमें मदद करते हैं ये पता लगाने में कि दिया गया जो सॉल्यूशन है या पाउडर है या मिक्सचर है जो भी है वो एसिड है या बेस है। तो इन इंडिकेटर्स या सूचकों की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे सामने जो सॉल्यूशन या पदार्थ उपस्थित है वो कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब हमारे जो सिलेबस में हमारी जो बुक है ये आप लोगों ने नोट कर दिया होगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स या सूचक की तरफ, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर्स या सूचक, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। तो जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ इनको क्वेश्चन बनाकर आप नोट करते जाएं या टॉपिक वाइज नोट करते जाएं, जो कि जरूरी है। नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे हम कह सकते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं। तो दूसरे हो गए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्लियर। चलिए अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे जो हमें नेचर से मिलेंगे, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे जिनको हम लेबोरेटरी में या किसी और तरीके से, यानी मैनमेड जो इंडिकेटर्स होंगे वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाएंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे कि हम बात कर रहे हैं बार बार लिटमस जो वर्ड आ रहा है, तो ये जो लिटमस है ना ये किससे प्राप्त होता है? एक लाइकेन से। ये लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा डिवीजन का मेंबर होता है, ठीक है। अब ये जो लाइकेन है ये नेचुरली पर्पल कलर का होता है। तो होता क्या है कि पेपर, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करते हैं पेपर को और ब्लू लिटमस पेपर तैयार हो जाता है, और उस ब्लू पर एसिड को बेस को डालने से रेड लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर विच आर मेड बाय नेचर, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया इसका लिटमस, और एग्जांपल याद करें आप तो टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो कभी अगर हमारे कपड़ों पर सब्जी वगैरह का स्टेन लग जाता है ना, तो जब उस पर साबुन लगाया जाता है तो आप नोट करना, और नहीं किया है तो जरूर करके देखना। तो वो जो स्टेन होता है, देखो स्टेन जो होगा वो हल्दी के कलर का होगा, और जैसे ही आप उस पर साबुन लगाते हैं, ठीक है, तो रेड, डार्क रेड कलर का स्टेन हो जाता है। और उसको जब आप पानी से धोते हैं बार बार तो धीरे धीरे वो स्टेन कम होता होता साफ हो जाता है। तो हल्दी जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस, साबुन क्योंकि बेस है, इससे रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर लेती है, तो ये इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो आपको दो एग्जांपल, 3 इंडिकेटर्स हैं हमारे सिलेबस में, नेचुरल या प्राकृतिक सूचक, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या कृत्रिम सूचक, और तीसरे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या घ्राणीय सूचक। उनको अब हम अगली बार में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं इनके एग्जांपल आपको याद करने हैं। एक तो है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज पहला नोट करें आप, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा जो है वो है फिनोफ्थेलिन, ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। ये भी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना जो कलर है उसको परिवर्तित कर लेंगे, और ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ये दो ही हमारे सिलेबस में, या घ्राणीय सूचक की। तो इनको नोट करो फटाफट, और आगे बढ़ते हैं अब अपन घ्राणीय सूचक या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए आगे बढ़े। आराम से याद होता जा रहा है, साथ के साथ एक एक एग्जांपल ही तो याद करना है, दो। अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हिंदी में इनको कहते हैं घ्राणीय सूचक। देखो हिंदी अगर आपकी अच्छी है ना तो घ्राण किसको कहा जाता है? खुशबू को, है ना।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि वो इंडिकेटर्स जो स्मेल से जुड़े हुए हैं उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब इस इंडिकेटर को समझने के लिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि एक प्याज है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उसको एक रुमाल के अंदर उन टुकड़ों को डालकर रुमाल को बांध दिया। क्या होगा, रुमाल उन प्याज के रस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो रुमाल है ना जिसमें प्याज बंधे हुए हैं, इसको एक पॉलीथीन के पैकेट में डालकर हम रात भर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि स्मेल ना हो। अब क्या होगा, सुबह हम उस रुमाल को वापस फ्रिज में से बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, वो प्याज के टुकड़े फेंक देते हैं और वो जो रुमाल है हमारा उसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, रुमाल है या कपड़ा है जो भी है, उसके 2 टुकड़े जब हमने किए, अब एक रुमाल पर तो हम डालते हैं कोई एसिड और दूसरे पर हम डालते हैं कोई बेस। एसिड मान लो नींबू का रस ही डाल दिया, बेस है साबुन का पानी ही डाल दिया। कॉमन एग्जांपल, भाई हमारे घर में जो चीज़ अवेलेबल है उससे करके देखें तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जिस पर हमने एसिड डाला जिस कपड़े के टुकड़े पर, उसकी स्मेल तो अलग आ रही है और जिस पर बेस डाला उसकी स्मेल अलग आ रही है। भाई ऐसा क्यों है, दोनों में डाला तो प्याज का टुकड़ा ही है, प्याज का रस ही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है कि ऑल्फैक्टरी या घ्राणीय सूचक क्या है, जिनकी सुगंध जो है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उनको क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो नोट करो, सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic and basic medium। ठीक है, हिंदी में आप अगर नोट करें तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी सुगंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है उन्हें घ्राणीय सूचक कहा जाता है। रिपीट करती हूँ कि वे पदार्थ जिनकी सुगंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है उन्हें घ्राणीय सूचक कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल एक तो आपने नोट कर ही लिया कि प्याज का रस, तो इसके एग्जांपल नोट करो बच्चों। ऑनियन, वनीला, जानते हो आप वनीला, और एक लिखो क्लोव, क्लोव यानी लौंग। ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े और अगले टॉपिक को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। चलिए तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि एसिड और बेस जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कि किसी मेटल की एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। देखिए इस एग्जांपल को करने के लिए सबसे पहले तो ये याद करें कि जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि जो मेटल है उसका सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, डायग्राम की मदद से समझें अगर हम, तो हमारे पास मान लो ये कोई स्टैंड है और स्टैंड पर हमने कोई टेस्ट ट्यूब जो है उसको रख रखा है। इस टेस्ट ट्यूब में से एक निकास नली को हमने निकाला। ठीक है, और ये निकास नली जो है यहाँ से आगे जाकर एक ऐसे टब में खुल रही है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, साबुन का पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, ये स्टैंड से जो जुड़ी हुई है इसके अंदर हमने भर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड या HCl। और अब मेटल की बात करें तो इसमें हमने डाल दिए हैं कुछ मेटल के टुकड़े, ये मेटल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर भर रहे हैं, मान लो ये जो सॉल्यूशन है हमने H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया या HCl भर दिया, कुछ भी हो सकता है। और ये जिंक के टुकड़े हमने इसके अंदर डाल दिए, जिंक मेटल इसके टुकड़े डाल दिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्म ठंडा कुछ नहीं करना है,
इन दोनों को रिएक्ट करने देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हमें इस सॉल्यूशन में से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। एयर है, कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और यहाँ से निकलकर कहाँ आ जाएंगे, इस टब में आ जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये गैस यहाँ आएगी तो इस टब में से बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि साबुन का पानी है। अब कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, तो देखो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बुलबुले निकल रहे हैं इनके पास एक जलती हुई कैंडल ले जाएंगे। ठीक है, ये जलती हुई कैंडल ले जाएंगे और हम ये देखेंगे कि ये जलती हुई कैंडल पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। आपके वो दिवाली वाले पॉप पॉप पटाखे आते हैं ना, सेम वैसा साउंड होता है। अब यहाँ से देखो आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे एसिड है, मतलब एसिड मान लो HCl ले लिया हमने, मेटल हमारा जिंक है, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये एरो बता रहा है कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। ये रिएक्शन हो गई एसिड और मेटल की, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनको देखो कि लेबोरेटरी में हम कौन सी गैस बना पा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, व्हाट डज पॉप साउंड इंडिकेट्स, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में कि व्हाट डज पॉप साउंड इन दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स। क्या आंसर होगा, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि पॉप जो ध्वनि है ये इस प्रयोग में क्या बता रही है, तो यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को बता रही है। रिएक्शन आप लिखें तो ये भी याद होना चाहिए, रिएक्शन ये रही आपकी ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये बन गया इसका सॉल्ट बन गया। अब बात करते हैं, ये तो गई एसिड की रिएक्शन, गर्म ठंडा देखो हमने कुछ नहीं किया, केवल एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आगे आ जाए हम, मान लो ये तो एसिड की रिएक्शन थी, सेकेंड रिएक्शन मैंने लिखा है एसिड एंड बेस। अब अगर बेस की रिएक्शन कराए हम किसी मेटल के साथ तो क्या होगा, तो देखो मैं अलग कलर से लिखती हूँ, बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो देखो NaOH ये एक बेस है, ठीक, और हम Zn के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या होगा, Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस वातावरण में रिलीज हो जाएगी। ये Na2ZnO2 जो बना इसको आप लिखेंगे सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है। दोबारा देखो बच्चों, तो एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, पॉप साउंड के साथ निकलेगी, जिससे पता चल जाएगा कि निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब बात करते हैं बेस और किसी मेटल की जब रिएक्शन होती है, तो बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की बनती है। यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक मेटल के साथ, तो देखिए Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सोडियम जिंकेट का यहाँ फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो देखो आज हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसमें हमने पढ़ लिए इंडिकेटर्स, नेचुरल, सिंथेटिक और इफेक्टिव इंडिकेटर्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। लगभग 5 टॉपिक आज की क्लास में हमने कवर कर लिए। अगली क्लास में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए इनको अच्छे से लर्न कर लेना, पढ़ लेना, क्लास को अच्छे से देखोगे तो मुझे लगता है साथ के साथ आपको याद हो जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना और अच्छे से जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, इसी तरह पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।